कि बनावेला तू ही बिगाड़ेला तू ही, दर दर के ठोकर खियावेला तू ही। जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष के शरीर में स्पर्म क्यों बनता है और पुरुष के शरीर में स्पर्म कब बनना शुरू होता है और ये कब तक बनता है। तो सबसे पहले समझिए स्पर्म आखिर क्यों बनता है, उससे पहले समझिए कि बनता कहाँ है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मेल जन्म तंत्र। अब समझिए कि स्पर्म कहाँ बनता है, ध्यान समझिए। देखिए हाई गोलका कहाँ है बाबू, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो देखिए टेस्टिस कहाँ होता है, तो हमारे शरीर से बाहर क्या होते हैं, लटके होते हैं। तो भगवान ने बहुत दिमाग से इसको बनाया है। उन्होंने सोचा अगर अंदर रहेगा ना तो आदमी के शरीर में बेचारा बहुत ज़्यादा बीमारी होता है, पता चलेगा बीमार हो जाएगा, ये बेचारा कोनो दिक्कत से खराब हो जाएगा। अब जैसे खराब होगा तो ले भैया कहेगा अरे बाप बाप कौन बीमारी हो गई, ये खराब हो गई। इसलिए भगवान ने क्या किया, इसको बहुत बाहर से बनाया और उसका टेम्परेचर हर वक्त ठीक रहता है। कितना भी देखिएगा कितना भी गर्मी हो जाएगा ना, लेकिन जहाँ टेस्टिस होता है उसका टेम्परेचर बहुत ही सामान्य होता है। अब सामान्य क्या होता है समझिए। देखिए बाबू, जो टेस्टिस होता है ना अगर बहुत ज़्यादा ये गर्मी में रहेगा ना तो पता चलेगा ये बेचारी स्पर्म बनेगा नहीं करेगा, और जब स्पर्म नहीं बनाएगा तो बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। तो टेस्टिस क्या होता है, हमारे शरीर से ये बाहर होता है। समझ में क्या। अब देखिए आखिर जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है इसको कौन बनाता है। देखिए इसको बनाता है टेस्टोस्टेरोन नाम का क्या होता है, हार्मोन्स होता है। यह क्या करता है, तो स्पर्म को बनाता है। तो इससे पहले हम एक वीडियो बनाया है कि हमारे शरीर में स्पर्म कैसे बनता है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। समझ में क्या। तो कौन बनाता है, तो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स होता है यही क्या करता है, स्पर्म को बनाता है। अब आखिर इसको कैसे पता चलता है कि हमको स्पर्म को बनाना है, तो सब कंट्रोल किसका होता है, तो हमारे ब्रेन का होता है। तो हमारे ब्रेन में क्या होता है भैया, एक एफएस और एलएचएस का होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। वो सब क्या करते हैं, इसी को संदेश देते हैं। अब जैसे ही संदेश पाता ना हचाहच क्या करता है, काम करना शुरू करता है। जैसे अब मान लीजिए आप कहीं गए हैं काम करने के लिए और आपके ऊपर कोनो आदमी है वो फोन कर गए अब काम करना है, तब आप काम करिएगा, अगर नहीं कहेगा तो आप काम नहीं करते हैं। उसी तरह से जब हमारे ब्रेन से इसको संदेश मिलता है तभी क्या करता है बेचारा, काम करता है। लेकिन सबको किसने बनाया, तो भगवान ने बनाया। इसलिए लोग बोलते हैं कि बनावेला तू ही बिगाड़ेला तू ही, दर दर के ठोकर खियावेला तू ही। तो हमारे शरीर को किसने बनाया, तो भगवान ने बनाया, और उसके अंदर सब कुछ संरचना दे दिया कि इस तरह से भैया क्या करेगा, ये सब अपना काम करेंगे और हमारे शरीर से क्या होता है, प्रजनन शुरू होता है। समझ में क्या। तो कौन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। इतना आपको समझ में क्या। अब हम ही समझते हैं आखिर बनता क्यों है। आखिर कुछ तो कारण होगा कि जब इतना महत्व है भैया, इतना गहराई से ही बनता है, तो आखिर बनने का कोई ना कोई कारण होता है। तो कारण क्या होता है, देखिए प्रजनन के लिए। अगर ये बनेगा नहीं ना तो प्रजनन नहीं होता है। तो देखिए सबको पता है कि जब सेक्स किया जाता है, संबंध बनाया जाता है, तो स्पर्म ही क्या होता है, फीमेल के अंदर जाता है और वही क्या करता है, एक भ्रूण का आकार लेता है। समझ में क्या। तो इसलिए बनता है भैया प्रजनन के लिए। अगर प्रजनन नहीं होगा तो इस धरती का विकास भी नहीं होगा, और जब धरती का विकास नहीं होगा तो पता चलेगा 50 साल में 100 साल में सब आदमी ससुरा मर जाएगा, उसके बाद धरती पे कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या होता है भैया, इसका प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, और जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो जो स्पर्म होता है और महिला के अंदर जो ओवरी में अंडा बनता है, ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। अब जैसे मिलते हैं तो ये क्या होता है, एक भ्रूण का रूप लेता है, और वही बच्चा 9 महीने के बाद क्या होता है, बाहर आता है। समझ में क्या। तो काहे बनता है, देखिए काहे बनता है भैया, तो प्रजनन के लिए। समझ में क्या। अब मान लीजिए अगर बनमन नहीं करेगा तो क्या होगा, कि तो आपको पता है कि यही क्या करता है, प्रजनन करवाता है। अब जब बनमन नहीं करेगा तो समाज में हमको बहुत ज्यादा क्या होता है, बेइज्जती तेरी के, इसके पास तो कुछ भैया ही नहीं करे, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, ये नपुंसक है, बाज है। तो देखिए चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये बेचारा अगर कोई भी बात सुनता ना कि हमारे अंदर बाजपन है, हम बच्चे को नहीं पैदा कर सकते हैं, तो लोगों का बात सुन के उनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा
गलत प्रभाव पड़ता है। वो लोग खुद अपने आप को क्या करते हैं, दोषी मानते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया कि भाई हमको बच्चा नहीं हो रहा है। तो देखिए एक प्रकृति का भी चीज़ होता है। अब कौन आदमी बेचारा कहेगा कि बच्चा नहीं पैदा होगा, लेकिन वो अगर उसके नसीब में बच्चा नहीं है तो बेचारा को नहीं होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ताना मारते हैं। तो देखिए सबसे जरूरी क्या होता है, स्पर्म का बनना। अगर स्पर्म बनेगा तभी प्रजनन होगा, लेकिन जब स्पर्म नहीं बनेगा तो बेचारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा ताना सुनता है। कोनो बाचपन कहेगा, कोनो नपुंसक कहेगा, तो उसके ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। तो स्पर्म इसलिए जरूरी होता है कि भैया प्रजनन हो सके। अब प्रजनन होगा तभी धरती का क्या होता है, विकास होता है। समझ में गया। अब हम समझते हैं कि जो स्पर्म बनता है आखिर कब बनता है। ध्यान समझिए, देखिए 11 से 13 साल बाद स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। और कब तेज बनता है, देखिए 17 से 18 साल में ना इसका जो प्रक्रिया होता है बहुत तेज होता है। जैसे आदमी को देखिए काम करने का क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। अब मान लीजिए पहले बार जाएगा फर्नीचर करने के लिए, तो कहेगा कैसे करेंगे, हम तो काट ही नहीं पाएंगे, इंची टेपो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे साल भर 2 साल बीता है तो उसका एक्सपीरियंस लेकिन तो क्या होता है, काम करने में बहुत तेज हो जाता है। उसी तरह से अब जैसे बच्चा पैदा होता है तब स्पर्म नहीं बनता है। कब बनता है, तो 11 से 13 साल में। अब एक बात बताइए, अब मान लीजिए बेचारा बच्चा पैदा होगा तब स्पर्म बन लेगा। आदमी कहेगा अरे बापा हमारा लड़का बड़ी बदमाश हो गया, बड़ी पीछे पीछे घूमता है, मार खाता है। इसलिए हर एक हार्मोन्स अपने सही टाइम पे काम करते हैं। तो देखिए बाबू, इसलिए अगर जब बच्चा पैदा होता है तभी नहीं बनता है। तो देखिए इसलिए लोग कहते हैं ना कि बेचारा कुछ पता नहीं है, ये भगवान के भरोसे है। तो सही है भैया, जब बच्चा छोटा होता है ना तो लोग क्या करते हैं, भगवान के भरोसे है और भगवान का रूप भी मानते हैं। उस समय उसके अंदर जो हार्मोन्स होता है वो सही से काम नहीं करता। खिलाएगा, बाबू है सोना है, तुरंत रोएगा, तुरंत हंसेगा। लेकिन जैसे बढ़ते जाता है हार्मोन्स काम करना शुरू करता है तो पहचानने लगता है, खाना खाने लगता है, सोचने लगता है। तो उसी तरह से जब आदमी 11 साल का 13 साल का हो जाता है ना तब स्पर्म बनना क्या होता है, शुरू होता है। लेकिन देखिए 17 से 18 साल में स्पर्म बनने का प्रक्रिया बहुत तेज होता है। तो देखिएगा जब तेज बनेगा ना तो लड़का सब क्या करता है, हेकरे पीछे घूमेगा, होकर पीछे घूमेगा, आँखों मुँह फुरवा के चला आता है। तो कहाँ आता है, तो जो स्पर्म होता है यही सब करवाता है। और स्पर्म को कौन बनाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो जिस पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उत्तेजना बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत ज़्यादा गलती भी करता है। समझ में क्या। लेकिन हर चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल से दूसरा कोनो करबा नहीं करता, यानी इस उम्र में लड़का बहुत ज़्यादा गलती करता है। समझ में क्या। तो कब बनता है, तो 11 से 13 साल के बाद ही बनना शुरू हो जाता है और 17-18 साल में इसका प्रक्रिया बहुत तेज होता है। अब हम ये समझते हैं कि कब तक बनता है। तो देखिए बाबू, सबसे जरूरी है कि कब तक बनता है। तो आदमी का उम्र जब तक रहता है ये तब तक बनता है। लेकिन एक रीजन है, रीजन क्या है, देखिए बाबू 40 वर्ष के बाद पिता बनने का संभावना कम हो जाता है। तो देखिए हर एक चीज़ उम्र के हिसाब से चलता है। अगर कोनो बच्चा 5 साल का है वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता। अगर कोनो आदमी 70 साल का है तो वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। यानी क्या होता है, एक उम्र होता है। यानी देखिए 17 साल के बाद और 40 साल के बीच में बच्चा पैदा करने का सबसे सही क्या होता है, टाइम होता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई भी पुरुष अगर 40 साल के बाद का हो जाता ना तो पिता बनने का संभावना क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बनबो नहीं करेगा, बन सकता है, लेकिन क्या होता है, संभावना कम हो जाता है। काहे कम हो जाता है, तो देखिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ना इहो क्या करता है, थोड़ा कम बनाता, कहता है अब आदमी सब सिर्फ मरे वाला हो गया है, अब हम कितना बनाएंगे। तो इस पर में भी क्या होता है, कम बनता है। देखिए 17 साल से लेके और 40 साल के बीच में बच्चा पैदा आसानी से हो सकता है। लेकिन जैसे उम्र बीतता जाता ना तो आदमी के अंदर हार्मोन्स भी कम होता है और इस पर में भी कम बनता है, जिसके कारण उसको पिता बनने में समस्या ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये हार्मोन्स हर समय तक बनता रहता है, समझ में क्या, लेकिन कम बनेगा। अब मान लीजिए आप जवान है, आप 10 रोटी खाइएगा, 10 पीस मुर्गा खाइएगा, लेकिन जिससे बुढ़ा जाइएगा जब ढक्चर पीला हो जाएगा, अरे बाप बाप 2 पीस तक खाई लेना जाता है, एक रोटी नहीं घोटाता। तो उसी तरह से जिस तरह से बुढ़ापा पे हम खा नहीं पाएंगे, जब खा नहीं पाएंगे भैया तो हमारे शरीर में शक्ति रहेगा नहीं, ये सब ज़्यादा नहीं बनते हैं।
समझ में आ गया। अब देखिए उम्र के समय डीएनए क्या होता है, डैमेज होता है। तो देखिए सब लोग कहते हैं ना कि फलानवा के खून से फलानवा का लड़का बनल है, तो क्या होता है भैया, जो क्रोमोसोम होते हैं ना उसमें क्या होता है, सब डीएनए होता है। तो देखिए जब डीएनए होता है तो वही क्या होता है, डैमेज होने लगता है, और जब डीएनए डैमेज होने लगता है ना तो पिता बनने का संभावना भी क्या होता है, कम हो जाता है। समझ में क्या। इसलिए देखिएगा अगर आप जांच करोगे कहिएगा तेरी के 2 ठो लड़के नहीं बा 1 ठो लड़का चाहे, तो डॉक्टर क्या करता है भैया, आपका जांच करता है, यानी जो XY होता है उसमें क्या होता है, तो डीएनए होता है, उसी का क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि बापवा के खून से लड़का बनल है, माई के खून से लड़का बनल है, यानी क्या होता है, सब इसमें क्या होता है भैया, स्पर्म में डीएनए होता है, और वही चल के आगे बच्चे को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारे शरीर में स्पर्म क्यों बनता है, और कब बनना शुरू होता है, और कब तक बनता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।